अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अबरार अहमद बहुत पहले से ज़ख्मी थे। वही गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की जो नसीम शाह के मामले में और शाहीन शाह अफरीदी के मामले में की, और उसके बाद अबरार अहमद भी जो है अब उसी गलती का निशाना हो गया। पीसीबी मानने को तैयार नहीं है, अपनी गलतियों को सीखने को तैयार नहीं है। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ ने कैनबरा में इंतजाम जो हुए थे उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि ये एक हिकमत अमली हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जानबूझकर पाकिस्तानियों के साथ ऐसा करना चाहते हैं ताकि कोई फ़ायदा उठा सकें। इस बेवकूफ़ाना बयान के ऊपर बात करेंगे कुछ, और इसके अलावा असद शफीक जैसा खिलाड़ी जिसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, बिल आखिर उसका करियर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। कराची वाइट्स ने एबटाबाद को शिकस्त देकर टूर्नामेंट जो है वो अपने नाम किया, नेशनल T20 कप, और उसके अंदर असद शफीक की टीम जो थी उसके वो कामयाब रही। आज़म खान जो है वो एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हुए नजर आए। आज की वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अबरार अहमद की। अबरार अहमद जब पाकिस्तान से जा रहा था ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त ही वो अनफिट था, फिट नहीं था, और उस अनफिट खिलाड़ी को हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने अनफिट खिलाड़ी को जो है वो ऑस्ट्रेलिया रवाना किया और वहाँ जाकर वो एक्सपोज हो गया। ये जहालत जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होती है। इस तरह की हरकतें जो हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रही होती हैं कि किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना ही खिलाड़ियों का टेस्ट होता है, यानी कि खिलाड़ियों का किसी किस्म का कोई फिटनेस का टेस्ट नहीं होता, यो टेस्ट भी नहीं होता। और ये सारी चीज़ें जो हैं वसीम अकरम ने जो वर्ल्ड कप के अंदर बयान दिया था कि खिलाड़ियों को जो है वो 2 साल से टेस्ट नहीं हुआ है, ना ही फिटनेस का टेस्ट हुआ है, ना ही उनकी डाइट का टेस्ट हुआ है, ना ही यो टेस्ट हुआ है। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाहता है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो पहले नंबर पर रहे हर फॉर्मेट के अंदर। टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को जीतनी है, वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जीतना है, और T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जीतना है। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, ये सारी ट्रॉफियां जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि पाकिस्तानी टीम जीते। लेकिन पाकिस्तानी टीम को करना क्या है और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को क्या करना है इस जीत के लिए, उनको पल्ले से कुछ नहीं पता, क्योंकि नाअहलों का टोला जो है वो बहुत अरसे से ये वाली बात कर रहा हूं कि इन जाहिल नाअहलों को ये नहीं पता कि जीतने के लिए आपको क्या क्या इकदाम करने चाहिए, तभी आपकी टीम जो है वो जीत की मंजिल तय करती है। इस तरह का बिल्कुल किसी किस्म का कोई नाअहली की इंतहा ये है कि किसी को कुछ नहीं पता कि करना क्या है। अब पाकिस्तान का एक नया खिलाड़ी, बासलाहियत खिलाड़ी, उसको जो है वो आप ज़ाया करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे नसीम शाह को आपने ज़ाया किया और शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी के बावजूद खिलाया और वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर दोबारा अनफिट हुआ। यही जहालत जो है ये पाकिस्तान के अंदर चलती रहती है। नसीम शाह मुसलसल बताता रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मैं अनफिट हूँ, मेरे साथ नहीं मसला है, कंधे की इंजरी जो है वो ज़्यादा, उसकी हर कुछ दिन के बाद उसके अंदर दर्द उठता है, खिंचाव पैदा होता है। नसीम शाह की किसी ने कोई बात नहीं मानी। एशिया कप भी उसको लगातार खिलाया, और उसके बाद जाकर वो जब अनफिट हुआ तब पता चला कि ये इंजरी जो है ये बहुत ज़्यादा पुरानी थी। और टीवी के ऊपर बैठकर मोहम्मद हफीज़ साहब ये वाली बात फरमाते थे कि इसकी इंजरी को छुपाया गया और इस वजह से ये अनफिट हुआ। अगर पहले ही इसकी इंजरी का इलाज हो जाता तो इसका इलाज पहले हो जाता और ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेल सकता था। अब हफीज़ से कोई सवाल करे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, आकर बैठकर हफीज़ से ही सवाल करे कि तूने अनफिट खिलाड़ी जो अबरार अहमद था, जब उसकी इंजरी हुई थी तो तुमने उसका इलाज उस वक्त क्यों नहीं करवाया, उसको तुम ऑस्ट्रेलिया लेकर क्यों चले गए। अब पहले टेस्ट मैच से वो बाहर हो गया है और मुतबादिल खिलाड़ियों के बारे में फ़ोन करते हुए नजर आ रहे हैं मोहम्मद हफीज़। इनको ये नहीं पता था कि अगर फिटनेस टेस्ट हो जाता तो पता चल जाता कि कौन कितना फिट है, और अबरार अहमद की इंजरी उसी वक्त सामने आ जाती, उसका अब तक इलाज कंप्लीट हो चुका होता, और अब साजिद खान की जगह उसको रवाना करते तो वो पहला टेस्ट मैच खेलता हुआ नजर आता। ये जहालत है, पाकिस्तान के अंदर ही सब चीज़ें नजर आती हैं। अब फरमा क्या रहे हैं हफीज़ साहब, टीम डायरेक्टर बनकर वहां पर पूरी बारात जो गई हुई है, 60 से ज़्यादा बंदे, उसके अंदर अहलिया डिपार्टमेंट और कोचिंग डिपार्टमेंट के, टीम से ज़्यादा कोचिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं। ये पूरा 60 बंदों का जहाज भरकर जो गया है, उसके अंदर ये कहना है, हफीज़ साहब ये फरमाते हुए नजर आ रहा है, अब मीडिया के सामने आना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो कुछ ना कुछ बोलने के लिए मवाद भी होना चाहिए। कैनबरा में इंतजामात से बहुत मायूसी हुई, हो सकता है ये इनकी हिकमत अमली हो। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर ने कहा कि टेस्ट मैच से कबल 4 रोज़ा मैच में कई पहलुओं पर गौर किया, कैनबरा में इंतजाम से बहुत हैरानगी हुई। हफीज़ साहब आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं हुआ, जहालत की इंतहा देखें आप, कि जब पाकिस्तानी टीम एयरपोर्ट पहुंची थी तो वहां पर
सामान उठाने के लिए कोई नहीं था। उस वक्त ही आपको ये मामला उठाना चाहिए था। आपने बोला खिलाड़ियों से चलो सामान उठाओ, खुली बन जाओ और सारे मामला खुद ही, इंतजामात खुद ही। ये चीज़ अगर आप उसी वक्त उठा देते, ये मामला उसी वक्त उसको जो है वो नहीं ऐसा हो जाता है, ये सब हो गया, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, हमारे खिलाड़ियों ने सामान लोड कर दिया। अबे तुम लोग वहाँ जाकर फड्डा करते, पूरा इंतजामात किस तरह के थे, वहाँ जाकर तुम लोग हिलते नहीं अपनी जगह से, उसी वक्त अपना रिएक्शन देते तो आज तुम लोगों को इस तरह के इंतजामात नहीं होते। हुआ क्या, अब इंतजामात खुद ही तो खिलाड़ियों ने सामान लोड कर दिया, पहुंच गए वहाँ पर। अब उन लोगों को जो होटल दिया गया है वो 5 स्टार कहीं से भी नहीं था, एक फ्लैट्स का एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर इन लोगों को पहुंचाया गया। खाने का इंतजाम कोई ढंग का नहीं था, जहाँ प्रैक्टिस होनी थी वहाँ ना सफाई सुथराई थी, ना कोई इंतहाई नाकिस इंतजामात थे। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया कैनबरा के अंदर, उसके बाद ये कैनबरा से जा रहे हैं पर्थ की जानिब और वहाँ जाकर अब इन्होंने ये अपना मुंह खोला है। पहले दही जमा कर बैठे हुए थे, पहले कोई बात नहीं की थी, अब जाकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले शाहिनशाह अफरीदी और जिससे पूछा कि आप लोग कुली क्यों बने, आप लोगों ने सामान क्यों उठाया, वो देर हो रही थी, हम लोगों को जल्दी जाना था, ये था वो था। अबे इंतजामात के ऊपर तुम लोगों को, मैंने बहुत मालूमात हासिल की हैं, लोगों से पूछा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब भी पाकिस्तानी टीम गई है इस तरह के घटिया और नाकिस इंतजामात कभी भी नहीं हुए। पूरी जब भी टूर हुआ है A1 5 स्टार फैसिलिटीज़ पाकिस्तानी टीम को मिलती थी। इस बार ऐसा हुआ है, आपको जाते ही इस बारे में शोर करना चाहिए था कि ये कैसे इंतजामात हैं, या फिर आपको ये वाली धमकी देनी चाहिए थी कि हम हो सकता है वापस चले जाएं, शायद उन लोगों को होश आ जाता। अब जाकर तुम पूरा अपना टूर गुजारने के बाद जब कैनबरा से निकल रहे हो, जब जाकर तुमको समझ में आ रही है कि ये हमारे साथ एक चाल हो गई है, हिकमत अमली हो सकती है। और फरमा क्या रहे हैं, कैनबरा की पिच बहुत स्लो थी, हमें अब तक यहाँ सबसे स्लो पिच मिली है। बहैसियत टीम हम तैयारियों से बहुत खुश हैं, यहाँ टेस्ट सीरीज के चैलेंज के लिए तैयार हैं। सब जानते हैं इंतजामात थे, पिच कैसी थी बार बार कहने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा हम इस तरह के इंतजामात की तवक्को नहीं कर रहे थे, हो सकता है ये इनकी हिकमत अमली हो, लेकिन हम तैयार हैं, हर मुमकिन तरीके से ख़ुद को बेहतरीन तैयार करने की कोशिश करते हैं। मैं कोई माजरत पेश नहीं कर रहा। मोहम्मद हफीज़ का कहना था हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए आए हैं। हफीज़ साहब, जब आप खुद टीम के अंदर थे, आपने कितनी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया था, जो आप इन निकट्टू टीम के खिलाड़ी जो हैं जिनको आधे से ज़्यादा फिट नहीं है, उन खिलाड़ियों के साथ आप ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा तमाम खिलाड़ी परफॉर्मेंस के लिए बेताब है, अबरार अहमद के अलावा तमाम खिलाड़ी मुकम्मल फिट हैं। डायरेक्टर कौमी टीम के मुताबिक अबरार अहमद रिहैब कर रहे हैं, उम्मीद है वो दूसरे टेस्ट मैच के लिए फिट हो जाएंगे। नेथन लाइन बहुत अच्छे बॉलर हैं, वो हर जगह अच्छी बॉलिंग करते हैं, हमने भी उनके खिलाफ रन्स किए हुए हैं। हफीज़ ने कहा रिजवान और सरफराज को एक साथ खिलाने का ऑप्शन मौजूद है। रिजवान एक मुकम्मल बैटर हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, हमने अभी कुछ फाइनल नहीं किया, जब फाइनल करेंगे तो देखेंगे। शान मसूद में बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ कायदाना सलाहियतें भी हैं और दोनों तमाम खिलाड़ियों का ताल्लुक अच्छा है। उन्होंने मजीद कहा हम ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे हैं कि कप्तान नया है और मैनेजमेंट भी नहीं है, इंतज़ार कर रहे हैं कि सीरीज़ की पहली बॉल फेंकी जाए और हम अच्छा परफॉर्म करें, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराएंगे। बहुत बड़ा दावा पहले शान मसूद ने किया, अब मोहम्मद हफीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो पता ही नहीं है पल्ले, कुछ पता ही नहीं है कि कौन कौन से खिलाड़ी आपके साथ मौजूद हैं और कौन से मैच विनर हैं, क्या कितने फिट हैं, क्या है नहीं पता, अंदाज़ा कुछ भी नहीं। और इससे ज़्यादा सीनियर्स टीम के खिलाड़ी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे वो लोग भी बगैर सीरीज़ जीते, बल्कि बगैर ड्रॉ किए वापस आए थे। आप सीरीज़ जीतने का दावा कर रहे हैं बजाय इसके कि ड्रॉ करने की कोशिश करें। पाकिस्तानी टीम के दाएं हाथ के बैटर असद शफीक ने प्रोफेशनल, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये वो खिलाड़ी है जिसके साथ कराची के अंदर बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई, कराची का खिलाड़ी होने की वजह से। वैसे तो ज़्यादातर कराची के खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तानी टीम के अंदर ज़्यादतियाँ हुई होती हैं। ज़्यादातर खिलाड़ी आपको मिलेंगे या तो पंजाबी कोई होगा या फिर पठान होगा। महाजिर उर्दू स्पीकिंग या कराची से ताल्लुक़ रखने वाला खिलाड़ी जो है उसकी टीम के अंदर जगह बनेगी, बड़ी मुश्किल से बन गई तो फिर उसी को इसी तरह इंतजाम जैसे उसके साथ चीज़ें की जाती हैं, सारे मिलकर उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। सरफराज अहमद, सरफराज अहमद, असद शफीक और ये जितने भी खिलाड़ी हैं, सऊद शकील हुआ उसके साथ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई थी। और इसके अलावा और खिलाड़ी जितने भी हैं उनके साथ कराची के जो मिसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। अब लोग ये वाली बात मानते नहीं हैं और कहते हैं कि आपके साथ जो है वो सूबाइयत का मसला है, आप सूबाइयत को फ़रोग़ देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कराची के खिलाड़ियों के साथ जितनी ज़्यादतियाँ होती हैं किसी और खिलाड़ी के साथ नहीं होती। इतवार को कराची के ग्राउंड के अंदर कराची वाइट्स ने नेशनल T20 कप के फाइनल में एबटाबाद को दिलचस्प मुकाबले के बाद 9 रन से शिकस्त दी। और मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद शफीक ने कहा आज मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं, पेट्रन्स ट्रॉफी के 3 मैचेस आखिरी के खेलूंगा और उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा।
असद शफीक का कहना था, मैं पुरजोश महसूस नहीं कर रहा जो शुरू में था। पूरे करियर में जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका शुक्रिया अदा करता हूं। असद शफीक जैसा खिलाड़ी जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी टीम को सर्व कर सकता था, टेस्ट के अंदर भी और वनडे के अंदर भी एक बासलाहियत खिलाड़ी को हमने साजिशों की नज़र किया, सब खिलाड़ियों की तरह, जिस तरह माजी के अंदर सरफराज अहमद, फवाद आलम और दीगर खिलाड़ी जो हैं, सुहेल खान जैसे खिलाड़ी जो हैं, उनको हमने ज़ाया किया। इस तरह एक और खिलाड़ी ज़ाया हुआ जो बहुत ज़्यादा रन्स कर सकता था पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बना सकता था, हमने उसको सूबाइयत की नज़र करके ज़ाया किया। यही पाकिस्तान का अलमिया है जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो ऊपरी नंबरों पर आ तो जाती है छोटी टीमों के खिलाफ खेल कर, लेकिन उसको बरकरार नहीं रखती। जैसे ही बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस आते हैं हमारी टीम जो है वो एक्सपोज हो जाती है। हमारी टीम जो है ऑस्ट्रेलिया की सी टीम के सामने एक्सपोज हो गई है। अब देखें सीनियर टीम पे ऑस्ट्रेलिया की आती है तो फिर हम क्या करते हैं, सीरीज़ बराबर करेंगे, जीतेंगे, या फिर ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर वाइट वॉश करवाकर सीरीज़ हार कर आएंगे। उम्मीद तो ये है कि पाकिस्तान सीरीज़ जीते, लेकिन इस तरह के इम्कानात जो है वो ज़्यादा नहीं है, कम है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बहुत बेहतरीन सीनियर टीम्स थी, जिन लोगों को तजर्बा था ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, जब वो लोग नहीं जीत पाए, हो सकता है इंडिया की तरह पाकिस्तानी कोई टीम जो है, ये वाली टीम जो है सरप्राइज़ दे दे। इसके लिए हम लोग दुआ गो हैं, लेकिन इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।